अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना क्या है कि हमने फाइंड करना है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आपने उसके नेचर ऑफ रूट्स बताने होंगे कि उसके जो रूट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे। आया कि वो इक्वल आएंगे, आया कि वो डिफरेंट आएंगे, अनइक्वल आएंगे या वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। ठीक है, हमने ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कह लें कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हुए ये डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हमें ये रिजल्ट बना लेंगे कि आपके जो रूट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे। अब वो पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में 4 पॉइंट्स हैं वो हमने याद करने हैं, उसको अंडरस्टैंड करना कि वो हमें क्या कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास वो पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। आपके पास फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, हम बात क्या करते हैं कि 20 के -4ac, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अगर वो आपके पास पॉजिटिव आए या इट मीन्स वो आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब कोई भी नंबर अगर वो बड़ा है 0 से तो इट मीन्स वो क्या होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा। अगर वो नंबर लेस देन 0 है तो इट मीन्स वो क्या होगा, वो नेगेटिव नंबर में से कोई नंबर होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास b² -4ac इज ग्रेटर देन 0 अगर तो ये आ जाए तो हमने क्या करना है, तो आपके पास क्या जो रूट्स आएंगे उसकी नेचर कुछ इस तरह से होगी। एंड उसके बाद अगर तो वो पॉजिटिव है, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी कि एक ऐसा नंबर आ जाए जो किसी नंबर का स्क्वायर बनता होगा। सपोज यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 25। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये नंबर आपका पॉजिटिव भी है, यानी कि 0 से बड़ा भी है, और ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर बनता है। यानी कि इस तरह का अगर आपके पास नंबर आ जाए किसमें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में, ठीक है, देन आपके पास रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, यानी कि जो आपके पास रूट्स होंगी वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये हम कहने की इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब जिसका सेकंड पॉइंट वो हमें क्या कहते हैं, अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है b² -4ac अगर पॉजिटिव तो आए बट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर ना बनता हो, तब क्या होगा, तब आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, देन द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, यानी कि वो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो इर्रेशनल आएंगे, यानी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और डिफरेंट तो होंगे ही। ठीक है, सपोज हम यहाँ बात करते हैं कि आपके पास ये नंबर यहाँ पे 26 हो जाए। अब 26 आपके पास पॉजिटिव तो है, पहली जो कंडीशन है वो तो पूरी होती है, बट मसला ये आता है कि इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट मीन्स आपके पास ये जो वैल्यू है ये किसी भी नंबर का कह लें स्क्वायर नहीं बनती। इट मीन्स आपके पास जो रूट्स आएंगी वो क्या आएंगे, इर्रेशनल आएंगे, और वो क्या होंगे, वो अनइक्वल भी होंगे। ये इसका सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, इनको हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छी तरह से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये इरेशनल मीन्स के मीनिंग क्या है और रैशनल के मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर सिंपल हम बात करें, अगर तो आपके पास फ्रैक्शन सिंपल आए विदाउट स्क्वायर रूट, ठीक है, कोई नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में ना आए, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। सपोज आपके पास एक सिंगल कह ले कि आप सिंपल एक फ्रैक्शन आ जाए जिसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 3/4। अब ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है इसको हम बोलते हैं इट इज रैशनल, ये क्या है, रैशनल। बट मसला ये है अगर यहाँ पे इसके रूट आ जाए, अब ये क्या बनेगी, अब इसे हम कहेंगे इट इज इर्रेशनल, यानी कि आपके पास अब क्या बनेगी, इर्रेशनल बन जाएगी। ठीक है, अब आपके पास सेकंड पॉइंट में कुछ इस तरह के रूट्स आएंगे। अगर आपके पास वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर ना बने, ठीक है, देन आपके कुछ इस तरह से रूट्स बनेंगे। ठीक है, अब हम इसका जो थर्ड पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें हमने क्या बताना है कि आपके पास अगर b² -4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, यानी कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए, देन आपके जो रूट्स होंगे वो इक्वल आएंगे। अब ये इस बात की मीनिंग क्या है कि यानी कि हम बात करते हैं ये -b प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या आता है, इसको हम बोलते हैं b, या इसको यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या आप सिंपल वही लिख लें b² -4ac/2a।
ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये वाला फैक्टर आपका 0 हो जाए, जो कि यहाँ पे हमें गिवन है कि आपके पास अगर बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है वो 0 के इक्वल आ जाए, तब क्या होगा, देन आपके पास ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 0 का आप मजीद स्केयर रूल लेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब फिर यानी कि आपके पास जस्ट ये वाली टर्म्स बचेंगी इस तरह से, यानी कि माइनस बी ओवर 2a ही आपका फाइनल आंसर आएगा। यानी कि प्लस माइनस साथ में कुछ भी नहीं होगा, जब साथ में प्लस माइनस कुछ नहीं साथ में होगा यानी कि 0 होगा, बट उस कोई वो फर्क क्रिएट नहीं करेगा, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में ही आएंगे, यानी कि इक्वल आएंगे, ठीक है। रूट आपका 1 आएगा, बट आपने बिकॉज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपने उसको 2 बार लिखना है, बिकॉज आपके पास जब स्क्वायर आपकी पावर हो x की तो उसके 2 रूट्स ही आते हैं, बिकॉज स्क्वायर मीन 2, तो उसके मैक्सिमम मिनिमम 2 रूट्स ही आएंगे, ठीक है। अब वो यहाँ पे तो एक आंसर आ रहा है, यानी कि सपोज यहाँ पे आंसर था 1/2 रूट आता है, तो आपने क्या करना है 1/2 को 2 बार लिख देना है, यानी कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे 1/2 होंगे, ठीक है। यानी कि इसको आपने रिपीट में लिख देना है। तो ये था इसका कहने कि हमारे पास जो है वो थर्ड पॉइंट। अब लास्ट रह गया है, उसको डिस्कस करते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपके पास जो पॉइंट्स आए, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव में आ जाए, तब क्या होगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी, यानी वो कॉम्प्लेक्स में बन जाएंगे, बिकॉज आपके पास स्क्वायर रूट में अगर नंबर नेगेटिव आ जाए तो हम फिर क्या करते हैं वहाँ पे आयोटा लगाते हैं उसके साथ, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट मीन्स आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तब हम उसे क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये हमारे थे 4 पॉइंट जिनको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो चलें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमने लिखना है कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें हमने बताना है कि जो रूट्स हैं उनकी नेचर किस तरह की होगी, आया कि वो रैशनल है, इररेशनल है, इक्वल है या इमेजिनरी है, आपने ये बताना है, ठीक है। तो पहले आपका जो सिंपल टारगेट होगा वो आपने डिस्क्रिमिनेंट को ही फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था सेम एज इट इज वहाँ भी, यहाँ भी हमने सेम आपने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो उसके लिए हमने पहले क्या करना होगा, पहले इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना होगा विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो हमारे पास क्या है, ax square comparing it with ax square plus bx plus c is equals to 0, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास a हमारे पास क्या बनेगा, जिसको हमने क्वेश्चन 1 में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया था कि आपने a कैसे निकालना है, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a के इक्वल होगा, ठीक है। तो a हमारे पास क्या आएगा, a हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। जब कुछ नहीं होता कोफिशिएंट तो इट मीन्स वो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। अब इसी तरह आपने b निकालना है, b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी -23, ये हमारे पास b भी आ गया। अब c रह गया है, c निकालना होगा आपने, वो हमारे पास आएगा 120, तो आपके पास c है 120, ठीक है। अब उसके बाद आपने सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास किसके इक्वल है, b है -23, उसका हम स्क्वायर लेंगे, -4a हमारे पास है 1 के इक्वल और c है 120 के इक्वल, ठीक है। अब आपने 23 का लेना है स्क्वायर, ठीक है, उसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 529, यानी कि आपने इसका जो स्क्वायर लिया है वो क्या आता है 529, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 529, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 0 0, 4 2 8 एंड 4 1 4। अब आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है,
529 माइनस 480, तो आपके पास जो आंसर आएगा विच इज़ इक्वल्स टू 49। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई गई, अब आपने इसको यूज़ करना है या कह लें कि इसको देखना है, ठीक है, आंखें खोल के कि ये आपके पास क्या आया है, ठीक है। अब ये आया है हमारे पास 49 हमारे पास, पहली बात तो पॉजिटिव तो है ही, यानी कि जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव का है। जो पहला आपके केस है, ये केस तो आपका ख़त्म हो गया, यानी कि आपके पास ना तो ये ज़ीरो आया है ना तो ये नेगेटिव आया। अब ये जो फर्स्ट दो पॉइंट्स हैं इनमें से आपके कोई रूट्स होंगे, ठीक है, या तो ये वाला होगा पॉइंट या ये वाला। अब उसके बाद दोनों क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव है, बट उसके साथ ही जो आपका 49 है ये इक्वल है 7 के स्क्वायर के, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि एक नंबर पॉजिटिव भी आए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वो आपके पास बनता है फर्स्ट वाला पॉइंट। तो अब आपके रूट्स क्या आएंगे, देन आपने क्या लिखना है, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज आपने यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से लिखनी है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव लिख दें, इसको पॉजिटिव लिख दें या ग्रेटर देन जीरो की फॉर्म में लिख दें, तो आपके पास बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज पॉजिटिव एंड perfect square, so roots will be rational and unequal। तो ये आपने जो लास्ट पे हमने स्टेटमेंट लिखी है ये आपने लास्ट में लिख देनी है, ठीक है। तो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव भी है, ठीक है, बिकॉज 49 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और साथ में ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो आपके पास ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये बनता है रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। आपने रूट्स नहीं निकालने, बस बताना है इस डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए कि आपके रूट्स किस तरह की होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास जो इक्वेशन हमें गिवन वो क्या है, 2x² + 3x + 7 = 0। अब हमने इसकी जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेम कुछ स्टेप्स हैं वो आपने वैसे ही करने, कंपेयर करना है इसको किसके साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। वो हमारे पास क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से a, b और c की वैल्यू, a हमारे पास आएगा 2 के इक्वल और b क्या आएगा 3 के इक्वल और c आएगा 7 के इक्वल, ठीक है। आपने पावर के हिसाब से x की पावर को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। a हमारे पास क्या होता है, हमने लास्ट वीडियोस में या लास्ट पहले क्वेश्चन में ये अच्छी तरह से समझ लिया था, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, b² - 4ac। तो अब हम इसका जो वैल्यू है a b c की वो पुट कर देंगे। b हमारे पास 3 के इक्वल है, सो ये आएगा 3 का स्क्वायर -4, a हमारे पास है 2 के इक्वल, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, और c हमारे पास है 7 के इक्वल। तो यहाँ पे 9 -4 × 8, 8 7 56। यहाँ से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -47। सो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो नेगेटिव आ रहा है। तो जब नेगेटिव आ जाए तो तब आपने और कोई केस नहीं अप्लाई करना, ठीक है। एक ही केस है नेगेटिव का, अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ जाए तब आपके पास रूट्स क्या होंगे, यानी कि लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर इमेजनरी, यानी कि आपके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे एज discriminant is negative so roots will be imaginary। तो आपने ये जो स्टेटमेंट है ये साथ में लिख देनी है। यही आपका असल टारगेट था, जो आपने बताना है कि रूट्स किस तरह के होंगे।
तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमने इसका बताना है कि इसकी जो रूट्स आएंगी उनकी नेचर क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने इसे कंपेयर करना है किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a, b और c की जो वैल्यूज़ आएंगी, a हमारे पास किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x² वो हमारे पास 16 है, यहाँ पे लिख देंगे 16। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो b है वो कोफिशिएंट किसका है, x का, वो -24 है, यहाँ पे लिख देंगे। अब जो c कांस्टेंट नंबर है वो 9 आ जाएगा। अब आपने जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करनी है यहाँ पे, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट b हमारे पास है -24 का स्क्वायर, ठीक है, -4a हमारे पास है 16 और c है 9 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद जो -24 है इसका आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमने इसका स्क्वायर लिया है तो क्या आता है, वो 576 आता है, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आता है, 576। ठीक है, अब दोनों सेम है, सेम नंबर जब आपस में माइनस होते हैं तो आंसर क्या आता है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तब ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बनता है, ये हमारे पास बनेगा थर्ड पॉइंट कि इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो आपने क्या लिखना है, सिंपल आपने जो ये स्टेटमेंट है ये लिख देनी है। ठीक है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 so roots will be rational and equal। तो ये था हमारा क्वेश्चन का इसका थर्ड पार्ट। अब हम इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास इसका कह लें कि फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, आपने अगेन इसमें भी नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो सिंपल आप क्या करें, कंपेयर करें। तो कंपेयर करने के बाद आपके पास a, b और c की जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, a हमारे पास 3 बनेगा और b कहने -7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 और c 13। अब आपने इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे आपने b की वैल्यू है -7 वो पुट करनी है, -4a हमारे पास है 3 और c 13 पुट कर देंगे। अब आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, -4 3 12, 12 को जब 13 से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 156। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, 156। अब यहाँ पे दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास -107। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की, और दूसरी बात ये हमारे पास क्या आई है, नेगेटिव आई है। ठीक है, तो आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो ये आपके पास कौन सा बनता है, ये आपके पास फोर्थ पॉइंट है। देन रूट्स आर इमेजिनरी, देन आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी। एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव so roots will be imaginary। जो रूट्स आपके पास आएंगे वो क्या आएंगे, रूट्स आपके पास इमेजिनरी आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब